कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब ये गाना मैंने क्यों गाया? अगर आपका बच्चा पतला है और गलती से अगर आप हेल्दी हैं या ओवरवेट हैं, लोग आपको एक लाइन ज़रूर बोलेंगे कि खुद तो मोटी हो रही हो, बच्चे के ऊपर भी ध्यान दे दो ताकि बच्चे की हेल्थ अच्छी बनी रहे। एक माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद बात होती है। उनको लगता है कि मैं तो सारे एफर्ट्स कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स के ऊपर बातें करूंगी जिससे कि आप अपने बच्चे का वज़न थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप चेक करें कि आपके बच्चे का वज़न उसकी उम्र के हिसाब से नॉर्मल है या कम है या फिर ओवरवेट है। क्योंकि ओवरवेट होगा तो ये ताना तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कम है या फिर नॉर्मल है तब भी लोग आपको ये बातें सुना देंगे। तो इसलिए लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी ये बनती है कि अगर आपका बच्चा अंडरवेट है तो आप कुछ और भी चीज़ें उसके डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी मेहनत की है तो कुछ चीज़ें और एफर्ट सही। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी। अगर वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं उसको बच्चे की डाइट में ज़रूर दीजिए, बच्चे का वेट डेफिनेटली बढ़ेगा। प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि बच्चे को प्रॉपर मील देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका बच्चा सॉलिड्स पे आ गया है तो सॉलिड्स पे आने के बाद बच्चे को टाइम टू टाइम उनको सारी चीज़ें इंक्लूड करना ज़रूरी है, जैसे कि दलिया या खिचड़ी धीरे धीरे आप इंक्लूड ज़रूर करें। क्योंकि जब भी बच्चा अगर सॉलिड फूड में आता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट के ऊपर या सिर्फ और सिर्फ हल्की चीज़ों के ऊपर ना रखें, बल्कि उनको अनाज को भी खिलाना ज़रूरी होता है। लेकिन अनाज के साथ ही साथ आप बच्चे की जो मिल्क की इनटेक है वो ज़रूर देख लें कि मिल्क की इनटेक कितनी होनी चाहिए। अगर मिल्क की इनटेक बहुत ज़्यादा अगर बच्चा ले रहा है लगातार, या तो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या तो फॉर्मूला फीडिंग करा रहे हैं, लेकिन उसकी उम्र हो गई है कि उसकी सॉलिड्स स्टार्ट होनी चाहिए, या स्टार्ट होने के बाद भी आप बच्चे को ज़्यादातर मिल्क में ही रख दे रहे हैं, या फिर बच्चे की खुद की डिमांड होती है कि मुझे और कुछ नहीं खाना है, बस मुझे मम्मा मिल्क दे दो या फिर मिल्क दे दो। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चा मिल्क पिएगा और सॉलिड्स नहीं खाएगा, उससे भी उसकी बॉडी में अंतर आते ही आते हैं। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि एक रिश्तेदार थे मेरे, उनकी बच्ची 2 साल की हो गई थी, लेकिन बिल्कुल उसका शरीर बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता था। वो बिल्कुल इतनी स्ट्रांग लगती नहीं थी, बिल्कुल पतली दुबली, एकदम अजीब सा एक ढांचा होना चाहिए, एक बच्चे की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो उसको नहीं होती थी। तो उसका रीज़न ये था कि सिर्फ और सिर्फ वो माँ के दूध के ऊपर 2 साल तक भी डिपेंडेंट थी और कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा वो नहीं ले रही थी। तो जब बच्चे का एक सॉलिड खाने का जो एक पॉइंट होता है, उस टाइम पे अगर बच्चे को सॉलिड्स नहीं दी गई प्रॉपर तो भी बच्चे के शरीर में उतना विकास नहीं आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि विकास का पैरामीटर क्या है। अब होता क्या है कि अगर आपका बच्चा जन्म के समय में जो उसकी एज होती है उसके 10 दिन के बाद बच्चे की वेट कम होती है, क्योंकि उसको एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका सूखता है, पानी में बच्चा रहता है, फूला फूला रहता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद उसका वेट घटता है, थोड़ा 300-400 ग्राम घटता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन 12वें दिन 15वें दिन से बाद में उसका वेट बढ़ना शुरू होता है और ये तब तक बढ़ता है और उसको डबल हो जाना चाहिए 6 महीने तक आते आते। यानी कि 6 महीने का जब तक बच्चा आ जाता है उस टाइम पे उसकी वेट डबल हो जानी चाहिए। और जब 1 साल का हो जाए तो उसका वेट उसके जन्म के वेट से 3 गुना हो जाना चाहिए। और जब बच्चा पूरा 2 साल का हो जाता है तो उस टाइम पे बच्चे का वेट 4 गुना उसके जन्म से हो जाना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल क्राइटेरिया को फीड नहीं कर पा रहा है तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इंक्लूड ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि उसको करना क्या चाहिए कि आप फ्रूट्स को भी ज़रूर इंक्लूड करें। फ्रूट्स भी आपके बच्चे के डाइजेशन को सही करते हैं। अगर वो सही रहेंगे, फ्रूट्स को खिलाना आपकी बॉडी के लिए, आपके बच्चे की बॉडी के लिए सही होगा, क्योंकि जितनी अच्छी डाइजेशन रहेगी, बच्चे के अंदर जितना अच्छा फाइबर जाएगा, उसकी बॉवल क्लियर होगी। और बॉवल अगर अच्छी तरह से रोज के रोज अगर क्लियर हो रही है, बच्चे को सही टाइम पे पॉटी आ रही है, तो उसको भूख लगने के भी केसेस बढ़ेंगे, उसको अंदर से भूख लगने की इच्छाएं करेंगी। तो भूख लगने की कोई पर्टिकुलर दवा नहीं होती है, लेकिन बच्चे को अच्छी तरह से उसकी बॉवल को क्लियर करना ज़रूरी होता है। और टाइम टू टाइम जब भी अगर आप फूड खा रहे हो, जब भी आप और आपके हस्बैंड घर पे एक माहौल बने कि खाना खाना है, तो बच्चे को भी अलग से खाना ज़रूर दीजिएगा, ताकि उसको खाने की जो खुद से टेंडेंसी आने लगे। लेकिन बच्चे को सिर्फ और सिर्फ खिलाना है, उसके लिए आपको पीछे नहीं भागने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे को जब वो भूख लगेगी थोड़ा उसको टाइम का गैप होना भी ज़रूरी है। अब जैसे होता क्या है कि जब भी माँ 9 बजे सुबह में अगर बच्चे को कुछ उन्होंने खिला दिया,
खिलाने के बाद वो फिर सोचती हैं कि 10 बजे, साढ़े 10 बजे फिर से मैं बच्चे को कुछ खिला दूँ, तो उस टाइम पे बच्चा नहीं खाएगा क्योंकि उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई है। एक बार बच्चे को डाइजेशन हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चा अगर आपका एक्टिव है, नॉर्मल एक्टिविटी करने में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है, दौड़-भाग करता है, खेलता कूदता है, तो इसका मतलब कि हर एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है अपने मायने में, क्योंकि सबके अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं। अगर उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, हाव-भाव भी बिल्कुल सही है, नॉर्मल ईटिंग भी कर रहा है, तो वज़न अगर नहीं भी बढ़ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बार-बार बच्चे के पीछे भाग-भाग कर खिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि जब बच्चे को भूख लगेगी, आप थोड़ा-सा टाइम और दे दीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा और दे दीजिए। अगर बच्चे को प्रॉपर भूख लगेगी, तो वो अच्छी तरह से फूड को ज़रूर खाएगा। तो आप कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आलू इंक्लूड करिए बच्चे के फूड में, या स्वीट पोटैटो इंक्लूड करिए। उससे बच्चे की जो कार्बोहाइड्रेट की जो नीड होती है काफ़ी अच्छी तरह से पूरी होगी और बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी होगा और साथ ही साथ उसका वज़न भी गेन होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चे को घी का इम्पोर्टेंस ज़रूर दिलाएं, क्योंकि बच्चे को रोटी के अंदर घी लगाकर ज़रूर दीजिए। चाहे अगर आप दलिया बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, उस टाइम पे भी बच्चे को घी दे दीजिए। मक्खन आप अगर घर का बना करके दे सकते हैं तो मक्खन दीजिए। बाहर के मक्खन से अच्छा है कि आप घर पे मक्खन बनाइए, और जो एक मिश्री होती है जो कि धागे वाली मिश्री होती है, उसके साथ आप बच्चे को मक्खन खिलाइए। और कहा जाता है ना कि जो श्री कृष्ण थे अपने, तो उन्होंने बाल रूप में सबसे ज़्यादा मक्खन और मिश्री खाई। तो मक्खन और मिश्री बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितनी अच्छी फैटी एसिड्स बच्चे को मिलेगी उतना उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और बच्चे का वेट भी अच्छा गेन होता है। वहीं पर अगर आप चाहें तो बच्चे को डेली एक केला ज़रूर खिलाइए। एक केला आपके बच्चे के इम्यूनिटी को भी अच्छा बनाता है, आयरन का भी सप्लीमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है, और केला अगर आप बच्चे को बार-बार खिलाते हैं तो उससे उसके वेट गेन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और भी चीज़ होती है, जैसे कि आप बच्चे को मिल्क के साथ रोटी को भी मैश करके खिला सकते हैं। अगर आम का सीज़न आया हुआ है तो आम को भी दूध के साथ मिक्स करके उसकी शेक बना करके भी बच्चे को दे सकते हैं। बनाना के साथ शेक बना करके दे सकते हैं। और कोशिश करिए कि बच्चे को मीठी चीज़ें जैसे कि खजूर वगैरह भी ज़रूर इंक्लूड करें, उससे भी बच्चे का वेट गेन काफ़ी अच्छा होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे के लिए ड्राई फ्रूट की पाउडर। अगर आपका बच्चा बिल्कुल सॉलिड से स्टार्ट कर गया है तो उसके कुछ 1 से 2 महीने के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 7वें 8वें महीने के बाद से आप बच्चे को ड्राई फ्रूट का पाउडर देना शुरू कर दें। वो भी काफ़ी सडन वेट बच्चे के अंदर वो गेन कर सकता है, और ये आप ज़रूर करके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बच्चे की हेल्थ को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल 1.5 साल से बड़ा हो गया है, आप बच्चे को नॉनवेज इंक्लूड कर रहे हैं, तो बच्चे के खाने में चिकन को ज़रूर इंक्लूड करें। चिकन से भी बहुत अच्छा वेट गेन होता है। और दूसरी चीज़ होती है अंडे। अंडे भी आपके बच्चे के वेट गेन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप गर्भावस्था में इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं कि मेरे जो बच्चे का जो वज़न है बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो वो गर्भवती स्त्रियाँ भी अगर अंडे खाती हैं, उससे भी उनका वज़न नहीं बल्कि बच्चे का वज़न काफ़ी अच्छा बनता है। तो उससे आप बच्चे को वज़न उसका बढ़ा सकते हैं, उसको काफ़ी एक्टिव भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे जितना अच्छा भोजन करेंगे उतना एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी दिखाई देगी और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और नियमित तौर पे आप बच्चे को थोड़े-थोड़े मात्रा में दूध का भी सेवन कराएँ, लेकिन पूरी की पूरी डिपेंडेंसी मिल्क के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप जब भी बच्चे को नाश्ता देते हैं तो नाश्ता में आप पराठा वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे आलू के पराठे, गोभी के पराठे, सिंपल प्याज के भी पराठे आपके बच्चे को काफ़ी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल करती हैं और साथ ही साथ इसके अंदर स्टफिंग्स भरती हैं आलू की, तो उससे भी बच्चे का वेट काफ़ी अच्छा गेन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, डेफिनेटली आपके बच्चे का वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल वेट पे आ जाएगा। अगर ये अंडर वेट होता है या फिर कुछ और भी न्यूट्रिशन की कमी होती है तो बच्चे को अलग से मल्टीविटामिन्स भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे, जिसके बारे में आप पीडियाट्रिशियन से पूछ लीजिएगा कि कैसे आप क्या-क्या आप गोलियां दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करने के बाद भी अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। होपफुली आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।